तो प्रश्न क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है पत्तियों में जो है अनुकूलन जो है निम्नलिखित तरीके से हो सकती है, इस प्रकार हो सकती है। आप अपने तरीका से भाषा बना सकते हैं। देखिए, जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसको भाषा अपने तरफ से गढ़ने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि हूबहू हम जैसे बताएं वैसे आप लिख दीजिए। आप सुनिए उसको, मैं जो बता रहा हूं, मैं जो व्याख्या कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए और अपनी भाषा में हर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तभी आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि कहा जाता है जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम के ऊपर जो है कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उस निर्देश में लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो जब भी आप किसी भी प्रश्न के आंसर लिखते हैं तो आपकी भाषा होनी चाहिए। ये बातें आपको याद होनी चाहिए इस बात को, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कहा कि आपको जो है मैं प्रश्न आपके एग्जाम में कैसे लिखे जाएंगे वह चीज भी मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको लिखना है एग्जाम में वह चीज भी समझना है। तो मैं जो भी बातें बताता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि मैं बिना काम की बात नहीं करता, मैं जो भी बता रहा हूँ समझो कि उसमें फायदा ही फायदा आपको है। चलिए, तो प्रश्न क्या था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में जो है निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं जो इस प्रकार है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो पहला, प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए पत्ती की सतह समतल होती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पहला अनुकूलन जो है कि जो प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए जो है पत्ती की सतह कैसी होती है? समतल होती है। बस माइंड में एक ही प्लस पॉइंट क्या है भाई, क्या हमको याद करना है? इतना भाषा याद करना है, इतना नहीं रटे के, बस याद रखिएगा क्या कि पत्ती की सतह समतल होती है। हमारा इतना ही बात याद होती कि पत्ती की सतह समतल होती है तो बस हमारा पॉइंट बन गया। अब भाषा अपना दिमाग से लिखे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में ही रखेगा। ये बात तू समझ गए तो तारा पाई चीज समझ में आ गई, ये चीज समझो। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के पत्तियों में अनुकूलन इस प्रकार है। प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। सीधी सीधी बात है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन है जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट क्या मिला कि प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए पत्ती की सतह समतल होती है। सीधी सीधी बात है, पत्ती की सतह कैसी होती है? समतल होती है। प्रकाश के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए पत्ती की सतह समतल होती है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। समझ लेना कि पत्ती की सतह कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, है ना। तो प्रकाश को के अधिक जोखिम की अनुमति देने के लिए यानी तीव्र प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा जब इस पत्ती पे आएगी तो पत्ती की सतह कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए, है ना। तो ये अनुकूलन होना चाहिए। तो प्रकाश का जोखिम की अनुमति के लिए पत्ती की सतह कैसी होती है? समतल होती है। आप देखिएगा किसी भी पौधे का पत्ती निकाल कर देखिएगा उसका सतह कैसा होगा? समतल होगा। तो पहला अनुकूलन मिल गया। दूसरा, सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। यानी जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्ती होती है, जो हरित लौक होती है, उसमें प्राणहरित पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अब राटा मारने की जरूरत ही नहीं कि भाई अनुकूलन खातिर क्या चाहिए कि पेड़ पौधों में जितने भी पत्तियां होती हैं, है ना, सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होना जरूरी है। यह दूसरा अनुकूलन हो गया, समझ में आ गया। तीसरा, यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तीसरा, आसान वाष्प को उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर रंध्रों की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति? रंध्रों की उपस्थिति होती है। यानी जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती है उसमें रंध्र की उपस्थिति होना जरूरी है। जो निचली सतह पे जो है रंध्रों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। किस लिए? वाष्प उत्सर्जन के लिए। समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है इसका आंसर समझ में आ गया है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में प्रश्न पूछा कैसे जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन से अनुकूलन होते हैं। तो आप सीधे सीधे बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश के अधिक जोखिम को अनुमति देने के लिए पत्तियों की सतह समतल होती है। दूसरा पॉइंट है कि सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। और तीसरा पॉइंट है कि आसान वाष्प को उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर रंध्रों की उपस्थिति होती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें याद हो गई है। अब आपको समझना कैसे, एग्जाम में लिखना कैसे, तो अपनी भाषा में याद रखना है। तो इसमें मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु क्या क्या याद रखना है, मूल पॉइंट क्या क्या याद रखना है। मान लीजिए एग्जाम में प्रश्न आ गया, हमको याद नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? आप पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। मान लीजिए यह प्रश्न हमको नहीं याद है ना। देखिए सबसे बड़ा चीज बाकी हमारा पास जो विद्यार्थी पढ़ेगा तो हम लोग एक ही चीज करेंगे कि तोरा नहीं याद हो तो कोनो बात नहीं, रट्टा मारना जरूरी बा। मेन पॉइंट याद करो, जो मूल बिंदु बा
कौन कौन मूल पॉइंट बा, कोनो भी प्रश्न आ गल ओकर मूल बिंदु कौन चीज बा, उ चीज याद करो, बाद अपना भाषा में आंसर लिखो। ये थोड़े बाकी जौन स्वर पढ़ियन जौन लिखो उहे लिखे के बा, ऐसा ना होला। जौन तोरा समझ में आई उहे लिखे के बा तोरा। तो कौन चीज समझे के बा, कोनो भी प्रश्न की कौन सा मूल बिंदु होला उ चीज समझ गेलो तो एग्जाम में लिख देबो। ठीक, समझ में आता ना? चलो इनमें मूल बिंदु कौन बा, तो पहला मूल बिंदु बा, प्रश्न बा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं जो इस प्रकार है। अब रटिक पढ़िए ना, अपना भाषा में कौन कौन। तो पहल का, पत्तियों की सतह समतल होती है। प्रकाश की अधिक अनुमति देने के लिए पत्तियों की सतह कैसे होती है, समतल होती है। तो पत्तियों की सतह समतल होती है, ये पहला पॉइंट अपना दिमाग में रखो कि प्रकाश संश्लेषण के अनुकूलन के लिए पत्तियों की सतह कैसे होना चाहिए, समतल होना चाहिए। दूसरा, सूर्य की प्रकाश की फंसाने के लिए जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति अनिवार्य है। तो रटे के बाद पहला का भाई पत्तियों की सतह समतल होती है, दूसरा क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है किसमें, पत्तियों में, और तीसरा वाष्प उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर रंध्रों की उपस्थिति होती है। यानी पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उस प्रकाश संश्लेषण के अनुकूलन के लिए उसकी निचली सतह पर रंध्रों का होना अनिवार्य है। तो तीसरा पॉइंट रंध्रों की उपस्थिति अनिवार्य है, हो गया, मिल गया। पत्तियों की सतह समतल होनी चाहिए, पत्तियों में क्लोरोफिल होनी चाहिए, और वाष्प उत्सर्जन के लिए पत्तियों में रंध्रों की होना उपस्थिति अनिवार्य है। हो गया 3 पॉइंट, बस अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। 3 पॉइंट याद रखना है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में जो है पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह समतल होती है। दूसरा, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश को फंसाने के लिए जो पत्तियां होती हैं उसमें जो है क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। और तीसरा, वाष्प उत्सर्जन के लिए निचली सतह पर पत्तियों में जो रंध्र होती है उनका होना अनिवार्य है। यानी समतल सतह, क्लोरोफिल और रंध्र, ये 3 बातें हो गई, पत्तियों का अनुकूलन लिखा गया। बात समझ में आया? रट्टा ना मारे को पड़ी, बात समझ में आ गई तो लिख दे अपना मन से। भारी बात, आसान बात, नहीं समझ में आता है स्क्रीनशॉट ले लेकर आके। तो आशा करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको समझ में आ गया है। 3 बातें याद रखना है प्रश्न में कि प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में कौन सा अनुकूलन होते हैं। 3 बातें अनुकूलन, पत्तियों का सतह समतल होना चाहिए। दूसरा, सूर्य की प्रकाश को फंसाने के लिए पेड़ पौधों की जो पत्ती होती है, जो हरित लौक होती है, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। और तीसरा, वाष्प उत्सर्जन के लिए पेड़ पौधों की जो निचली सतह होती है उसमें जो है रंध्र का होना अनिवार्य है। यही जो है अनुकूलन है। समझ में आ गया? प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के अनुकूलन, यही 3 बातें हैं। ये बातें याद हो गया तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए।